हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में गोली चालक की धारिता का गणितीय व्याख्या, इसके बारे में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। छोटा सा ये वीडियो है और क्वेश्चन आता है हर वर्ष, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा किसी विलगित गोली चालक की धारिता क्या कितनी होती है, गणितीय व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को यही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास एक गोली चालक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए है। ए एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर देख रहे होंगे। यहां से यहां तक की बात करें, चाहे यहां से यहां तक की बात करें, और केंद्र क्या है, ओ है। जब इस चालक को अर्थात गोली चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर, यह बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर, चीजें समझें। एक आपके पास विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, केंद्र क्या है, ओ है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इस गोली चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो समान रूप से जो आवेश है वो वितरित हो जाता है। ठीक है, इतना ही लिखना है। ठीक है, तो माना ये एक विलगित गोली चालक है, ये विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और केंद्र ओ है। डायग्राम से ही आपको समझना है। ठीक है, उसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अंदर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना। अब जैसे समान रूप से वितरित होता है तो जब आवेश समान है तो जो चालक का पृष्ठ का जो समविभव पृष्ठ होगा वो हर जगह पर विभव हमेशा समान होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, समविभव पृष्ठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो ये जो आपके पास चालक है तो एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है, क्योंकि सभी जगह समान रूप से वितरित होता है आवेश, और समान रूप से वितरित होने के कारण जो विभव होता है हर बिंदु पर समान होता है, और समान विभव के कारण ये समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अब आगे आपको लिखना है कि चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, तो इसका फार्मूला ही होता है, याद कर लें, V बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर। ये फार्मूला मैंने आपको कराया है इसी चैप्टर में, जब विभव की गणितीय व्याख्या मैंने कराया था आपको बिंदु आवेशकरण। तो आप लोगों को पता होगा शायद, ये आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, दूरी है। कहने का मतलब ओ से कितना दूर स्थित पर कोई बिंदु है जहां पर आवेश है, तो ये आर उसी दूरी को बताता है। क्यू क्या है, आवेश है, और 1/4πε0 के क्या है, एक माध्यम है। आगे देख सकते हैं क्या लिखना है कि के एक परावैद्युतांक माध्यम है। यहां पर लिखा है के माध्यम का परावैद्युतांक है या परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। आगे लिखना है विलगित गोली चालक की धारिता। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। जब मैंने आपको एक इसके पिछले वीडियो बनाया था और बताया था कि धारिता क्या होता है, तो एक प्रकार से आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। जितना आवेश दिया जाता है उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती है ना, ध्यान रखिएगा, और धारिता उतनी ही अधिक होती है। ये चीज क्लियर है। तो आवेश के ऊपर डिपेंड करता है धारिता, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही उसकी धारिता होगी। तो इसका फार्मूला होता है C बराबर Q/V। ठीक है, C बराबर Q/V। क्लियर। अब यहाँ पर V का जो मान है तो हमने यहाँ पर रख दिया 1/4πε0 के क्यू बटे आर। तो क्यू से क्यू कैंसिल, और जो भी हर के हर में है वो ऊपर जाकर गुणा में हो गया। तो आपका C आ चुका है 4πε0 के इंटू आर। ये फैरड, फैरड है, मात्रक है। ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिए। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में फैरड होता है, तो फैरड आपको याद करना है। और कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, लेकिन आपको फैरड याद करना है। ठीक है, और जो गणितीय व्याख्या था तो यहीं तक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। और आगे लिख सकते हैं वायु निर्वात में परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। तो जब वायु निर्वात में होगा तो के का मान 1 हो जाएगा। तो जब के का मान 1 रखेंगे तो C बराबर आ गया 4πε0 इंटू आर। ठीक है, यहीं तक आपको करना है और पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। यहां पर देखिए एसआई में, एसआई का मतलब क्या है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप जानते हैं, में किसी विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4πε0 गुना होता है। यहां पर देखें, जो धारिता होता है त्रिज्या की कितना गुना होता है, 4πε0 गुना। ठीक है ना, जो धारिता होता है वो त्रिज्या कितना गुना होता है, 4πε0 गुना होता है। तो बस ये छोटा सा वीडियो है, आपको इतना ही करना है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है पूरा आपको इतना ही करना, कुछ आगे नहीं लिखना। ठीक है ना, तो इतना ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।